सवाल पैदा नहीं होता कि आपकी मछली अच्छी ना बने। मैं कहता हूं कि इस तरह आप मछली बनाएं, याद करेंगे, दुआएं देंगे कि ये कैसी रेसिपी आपने शेयर की। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं शोरबे वाली मछली की रेसिपी। ये बड़ी ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। सर्दी का सीजन था, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं और बिल्कुल आसान तरीके के साथ। अभी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखें, ये मैंने 2.5 किलो वाला दाना मछली का लिया था। जब मैंने मछली ली थी तब मैंने इसको नमक लगवा लिया था, और नमक लगवा के मैंने इसको 4 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। और फ्रीज के निकालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया और नमक निकाल दिया। अभी इधर आ जाते हैं, ये इसका सिरा, ठीक है जी। इसको मैंने अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। इसका हम बनाएंगे सूप, जो एंड पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। अभी ये हम कुछ मसाला है, ठीक है जी, इसको हम उबाइल करेंगे। ये देखिए, इसको मैं कढ़ाई के अंदर ऐड कर रहा हूं। ये देखिए, ये दो प्याज थे और 2 टमाटर हैं। इसको कढ़ाई के अंदर ऐड करके फ्लेम में ऑन कर रहा हूं। ये देखिए, और 1 गिलास इसके अंदर पानी में ऐड कर रहा हूं। ये देखिए, इस तरीके से। ठीक है, इसको कम से कम 20 मिनट मैं उबाइल करूंगा, जब तक ये नरम ना हो जाए। अभी हम आ जाते हैं मछली की तरफ। ये हमारी मछली है, इसको हमने पहले फ्राई करना है, ठीक है। अभी आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसको मछली को फ्राई करना आपने। ये देखिए, ये मेरे पास एक कढ़ाई है, ठीक है जी। इसके अंदर ये देखिए 1 पाव मैं ऑयल शामिल कर रहा हूं। ये देखिए, इस तरीके से फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ऑयल को 2-3 मिनट के लिए गर्म होने दूंगा। ये देखिए जी, हमारा जो ऑयल है ये माशाल्लाह से गर्म हो चुका, 3 से 4 मिनट लगे हैं, ठीक है जी। अभी मैं इसके अंदर फिश ऐड करता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरीके से आप इसके अंदर मछली ऐड करें। ये देखिए, ये कैमरा मैन आपको थोड़ा जूम करके दिखाए। मछली फ्राई करें, और मछली की कमाल जो ना, आपको ये बिल्कुल आसान जो तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल आसान तरीके से मछली घर में बना सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो रेसिपी होती है उसको बिल्कुल आपके साथ आसान तरीकों में बताऊं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। एक साइड को मैं 3 मिनट दूंगा और दूसरी साइड को मैं 3 मिनट दूंगा। हमारी जो फिश है ये माशाल्लाह से तैयार हो जाएगी। ये माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसकी साइड चेंज करता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने 2 चम्मच लेने हैं, ठीक है जी। 2 चम्मच के साथ इसकी आपने मछली की साइड चेंज करनी है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके के साथ। मछली आपकी टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना कि मछली आपकी टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, माशाल्लाह से मैं कहता हूँ कि कमाल की। अभी तो मैंने इसको कुछ मसाला भी नहीं लगाया, और इतनी लेवल की माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है, और जो इसके ऊपर लुक आ रही है, क्या बताऊँ आपको। ये देखिए, हाँ। और इसको आपने इस तरीके से आपने इसको हिलाते रहना है, ठीक है जी। ये माशाल्लाह से इसको 6 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट मैंने एक साइड पे इसको फ्राई किया, और 3 मिनट एक साइड पे फ्राई किया। अभी मैं इसको निकालने लगा हूँ, और मैं फ्लेम इसका ये देखिए मैं लो करने लगा हूँ, फिर इसको निकालूंगा। देखिए, इस तरीके के साथ आप इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, आपने यही ध्यान रखना है कि आपकी जो मछली है वो टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरीके के साथ। ये देखिए, इस तरीके के साथ आप मछली निकाल लें। इसको बड़े लेवल की माशाल्लाह हमारी फिश जो फ्राई हुई है, माशाल्लाह से कितने परफेक्ट तरीके से ये हमारे जो पीस हैं ये फ्राई हुए हैं, ठीक है। अभी मैं दूसरे पीस इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से पहले जो आपकी साइड है वो नीचे वाली साइड आपने ऑयल के अंदर फ्राई करनी है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए, इस तरीके से ये माशाल्लाह से हमारी जो फिश है ये देखिए ये फ्राई हो चुकी है, ठीक है जी। ये देखिए, कोई भी पीस टूटा नहीं है, अपने परफेक्ट तरीके के साथ ये मछली फ्राई हुई है, ठीक है जी। ये बचा हुआ जो ऑयल है इसके अंदर हमारे जो प्याज और टमाटर थे इसको ग्राइंड करके ऑयल के अंदर शामिल करता हूँ। इस तरीके के साथ आप छिलका उतार लें और इसको आप ग्राइंड करें। माशाल्लाह से हमारे जो प्याज और टमाटर जो मैंने उबाइल किए थे वो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लेनी है। ये चीजें ये समझने वाली होती हैं, आप इसको अच्छी तरह से देखें। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिए, और अभी मैं फ्लेम ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है जी। अभी मैं इसको वही ऑयल के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से माशाल्लाह से मैंने निकाल ली है, और इसकी कम से कम मैंने 10 मिनट मैंने बुनाई करनी है। 10 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई मैंने अच्छे तरीके से करनी है। ये देखिए, इस तरीके के साथ। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी बुनाई हो रही है। अभी मैं आ जाता हूँ इसकी यखनी की तरफ।
ये हमारे जो सिरे हैं ये मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं, ठीक है जी। इसका सूप बनाऊंगा, जो बाद में इसके अंदर जो पानी ऐड करूंगा ना, वो ये इसका सूप बना के इसके अंदर ऐड करूंगा और कमाल का इसके साथ फ्लेवर आएगा, ठीक है जी। ये पैन के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। और अभी मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल कर रहा हूँ, ये देखिए। इस तरीके के साथ आपने ये बातें ध्यान के साथ देखा करें, ये देखिए, 1 और 2 और ये 3, ये 3 गिलास पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए और कम से कम मैंने 20 मिनट इसको बॉईल करना है, ठीक है। बड़ी मेहनत से हम ये रेसिपी बनाते हैं, प्लीज हमें फॉलो किया करें। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। इंशाल्लाह हम मजीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। ये सबसे अहम बात आपको समझा दूं, ये जो हमारे जो प्याज थे इनको आपने ब्राउन कर लेना है, ठीक है जी। चाहे मैंने उबाइल किए थे लेकिन फिर भी आपने ये जो मिक्सचर हमारा था इसको आपने अच्छे तरीके से इसको रेड कर लेना, ठीक है। बुनाई इसकी अच्छी कर लेनी है, फिर इसके अंदर आपने अदरक लहसुन और उसका पेस्ट शामिल करना है, ठीक है जी। इसकी मैं अच्छे तरीके से बुनाई कर लूंगा, इसकी आपने कसर नहीं छोड़नी। इसकी आपने कसर छोड़ दी आपका शोरबा अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। मैं फिर किसी बात की गारंटी लूंगा। अगर इसकी आपने अच्छी बुनाई कर ली, आप बाकी कुछ भी ना करें, आपका जो सालन है वो फटफट तरीके के साथ तैयार होगा, ठीक है जी। ये माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो प्याज है ये देखिए किस तरीके के साथ ये रेड हो चुके हैं, ठीक है जी। प्याज और जो हमारे टमाटर थे अच्छे तरीके से रेड हो चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। इतनी लेवल की माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है, बता नहीं सकता। ये शाइनिंग देखें आप, ये देखें इसकी शाइनिंग देखें, ये माशाल्लाह। ये पूरा सीन इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ लगे कि ये किस तरीके के साथ ये तैयार होती है। मैंने पहले मछली फ्राई कर ली है और साथ मैंने इसकी यखनी भी बना ली है, जो मैंने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैं उबाइल करके ये यखनी इसके अंदर शामिल करूंगा, उसके साथ इसका ही टेस्ट आएगा, दूसरे कच्चे पानी का टेस्ट नहीं आता। ये सारी बात इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ लगे, आप अच्छे तरीके के साथ ये रेसिपी बना सके। ये देखें इसको माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर ये खुश्क मसाले ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, ये 1 टीस्पून खुशक धनिया, ठीक है। ये भी 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून जीरा है, ½ टीस्पून से भी कम है। चौथा हिस्सा है ये अजवाइन है। ये मछली के फ्लेवर के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ। इसके अंदर नमक नहीं मैं शामिल कर रहा क्योंकि नमक मेरी मछली के अंदर था, वो एंड पे मैं देखूंगा। अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं टेस्ट करूंगा पहले, और मुझे जरूरत पड़ी तो फिर इसके अंदर मैं नमक शामिल करूंगा। ये देखें माशाल्लाह ये किस तरीके के साथ, ये देखें ये हमारा जो मसाला है वो किस लेवल का माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अभी ये दही की आपने अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है, ठीक है। जब आपकी इसकी बुनाई हो जाए और दही का जो दाना है वो खत्म हो जाए, फिर आपने इसके अंदर अपनी जो मछली है वो ऐड कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से ये आप रेसिपी को फॉलो किया करें, एक दफा आप आजमा करके देखें। मैं कहता हूं कि आपकी रेसिपी अच्छी ना बने, पैसे वापस। आप अच्छे तरीके के साथ इसको जो इस तरीके के साथ आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। आपने इस बात का ये ध्यान रखना है कि मछली की आपने उल्टी साइड इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। उल्टी साइड आपने इसके अंदर ऐड करनी है। ये देखिए इस तरीके के साथ आप इसके अंदर आप ये अपनी फिश है इसके अंदर ऐड कर दें। ये माशाल्लाह से हमारी जो फिश है वो सारी इसके अंदर ऐड हो चुकी है और आपने इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना, ठीक है। इसको इस तरीके के साथ उठा के इसको इस तरीके के साथ आपने हिला देना है, ठीक है जी। हमारी मछली इसके अंदर ऐड हो चुकी है। इसको आप 3 से 4 मिनट आप इसको पकाएं और इसके बाद जो हमारी यखनी है वो इसके अंदर आप ऐड कर दें। ये देखिए ये माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। इसको हमने दम दिया हुआ था मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए आय हाय हाय हाय, मैं कहता हूं इतनी लेवल की इसकी खुशबू आ रही है और बड़े परफेक्ट तरीके। ये देखिए ये देखिए देखिए, इसको आपने इस तरीके से फिर हिला लेना है, ठीक है। इसके अंदर चम्मच आपने नहीं मारना। ये देखिए ये मेरे पीस ये बिल्कुल, ये देखिए सारे पीस बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साबित है, ठीक है। अभी ये देखिए हमारी जो यखनी है, ठीक है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इसकी फ्लेम बंद करने लगा हूँ। इसके अंदर जो हमारी जो मछली थी वो भी इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ। ये देखिए ठीक है, और ये भी इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। ये देखिए अभी मैं इसके अंदर ये हमारी जो यखनी है ये शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आपने पकड़ के अच्छी तरीके से हिला देना है। ये देखिए ठीक है।
इसके अंदर आप बड़े आराम से अच्छे तरीके से आप चम्मच हिला सकते हैं। ठीक है, आप बड़े अच्छे तरीके के साथ इसका चम्मच हिलाएं। ये देखिए इतनी माशाल्लाह लेवल की इसकी जो, ये देखिए इसके ऊपर लुक कैसी आई है। आप ये देखें कि कैसी इसके ऊपर माशाल्लाह, ये देखें कि कैसे इसके ऊपर माशाल्लाह लुक आ चुकी है। और मछली कि मैं कहता हूं कि ये देखें, ये देखें, हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया। अभी मैं जो फ्लेम है वो तेज़ करने लगा हूँ, 2 मिनट के लिए इसको मैं बनाता हूँ। देखिए जी माशाल्लाह से 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम जो है ये मैंने मीडियम पे कर दी है, ये देखें। और इसको मैं अच्छे तरीके से हिला देता हूँ, ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखिए, ये देखिए। सवाल पैदा ही नहीं होता कि आप इस तरीके से मछली बनाएं, आपकी मछली अच्छी ना बने। ठीक है, ये देखिए कमाल की इसके ऊपर लुक आई है। ठीक है, और अभी मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ। ये जो गरम मसाला है इसके अंदर छोटी इलायची और बड़ी इलायची और दालचीनी, लौंग वगैरह, जीरा, हट, काली मिर्च इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये 1 चम्मच है खाने वाला, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए मुख्तलिफ रेसिपी में मैंने बताया हुआ है कि ये गरम मसाला कैसे तैयार करते हैं। तो इंशाल्लाह मजीद इसकी जो रेसिपी है ये भी मैं इंशाल्लाह जल्द लेके आऊँगा। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर आप चम्मच, आप जो है ना कोशिश करें आप ना ही इसके अंदर हिलाएं, क्योंकि ये मछली नरम होती है। ये टूटने का जो ज़्यादा जो है ना इसका खतरा होता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से आप हिलाएं। ये देखें इस तरीके से आप जिस मर्जी हिलाएं ये मछली नहीं टूटेगी। ठीक है, आप चम्मच मारेंगे ये मछली टूट जाएगी। सवाल मैं कहता हूं कि इस तरीके से आप मछली बनाएं, सवाल पैदा नहीं होता कि आपकी मछली अच्छी ना बने। अभी मैं नमक टेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैंने मछली के अंदर मैंने नमक नहीं ऐड किया था। ठीक है, इसका मैं नमक चेक कर लिया है और इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर रहा हूं। नमक टेस्ट करके फिर आपको बताता हूं कि अगर नमक पूरा है, नहीं तो मैं नमक इसके अंदर में शामिल कर लूंगा। ये देखिए अभी मैं इसके अंदर जो धनिया है ये कटा हुआ, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए आय हाय हाय हाय, मजा ही आ गया आज की रेसिपी बनाने का। यकीन करें कि बहुत परफेक्ट तरीके के साथ ये रेसिपी बनी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये माशाल्लाह बड़े ही अच्छे तरीके के साथ ये रेसिपी तैयार हुई है। मैं कहता हूं कि ये देखने में इतना मजा आ रहा है तो आप खाएंगे तो क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अभी मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हाय 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 हाय, ये देखें, ये देखें। मैं कहता हूं कि इस तरह आप मछली बनाएं, आप उंगली चाटेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप मछली बनाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मजा आ जाएगा आपको मछली खाने का। और इसके साथ शोरबा भी, ये देखें, आहा, इस तरह डिप करके आप खाएंगे, आप याद करेंगे, दुआएं देंगे कि ये कैसी रेसिपी आपने शेयर की। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ओए होए, ओए होए, माशाल्लाह।